नमस्ते फ्रेंड्स। आज सुबह के हमारे योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आशा करती हूँ कि आज की सुबह हम सब के लिए एक बहुत ही शुभ समाचार लेके आए, हम सब के जीवन में खुशियों का संचार हो, ऐसी ही हमारी सुबह की शुभकामनाएं हैं। तो चलिए आज के योग सत्र के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो हम हमारे मैट के ऊपर अपने आप को किसी भी आसन में, जहाँ कहीं भी आप बैठ सकते हैं, जहाँ पे आपके पास इनफ स्पेस है, जहाँ पे आपको पूरा संपूर्ण जगत अच्छा लगे, ऐसा जगह जो है वो है आपका योग स्थल। तो योग स्थल के पे आप अपने आप को एडजस्ट कर देंगे। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, भद्रासन, सिद्धासन, कोई भी आसन में आप अपने आप को एडजस्ट कर दीजिए। कमर गर्दन सीधी रखेंगे और धीरे से कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए जितना भी समय आपको देना है दीजिए, लेकिन एक बार आप कंफर्टेबल हो गए, आंखें बंद हो गई, उसके बाद हम आंखें नहीं खोलेंगे। तो चलिए, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और पूरा ध्यान हमारे सांसों के ऊपर। लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे से सांसों को छोड़ना है। चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए, आंखें बंद रखते हुए बॉडी का पोस्चर चेक करेंगे। कमर झुक तो नहीं जा रही है। जिनको नीचे बैठने में प्रॉब्लम है वो लोग पलंग पे, कुर्सी पे, टेबल पे, जहां भी फर्म सरफेस है उस पे भी बैठ सकते हैं। जो कमर सीधी रख के नहीं बैठ सकते हैं वो पीछे दीवार का सहारा लेके या कुर्सी का सहारा लेके कमर को सीधा रखना है। ध्यान रखिएगा कि कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। अगर आपकी कमर झुकी हुई है तो पेट दब जाता है और आप संपूर्ण जो हमारा ब्रीदिंग कैपेसिटी है उस हिसाब से आप पूर्ण सांस नहीं ले पाएंगे। आंखें बंद ही रहेगी। आंखें बंद रखने से आपका मन का कनेक्शन जो बाहरी दुनिया के साथ था वो धीरे धीरे टूटता है और आप अंदर की दुनिया के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाता है। हमारे बॉडी के सारे काम अंदर ही करने हैं आपको। अंदर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारा जो ऑक्सीजन इन एंड आउट होता है, जो हमारा बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस होता है, जो बाकी हार्मोनल अंदर सिक्रीशंस होते हैं, जो भी सारी क्रियाएं हैं वो बॉडी के अंदर ही है। उस पे ध्यान दीजिए। योग कहता है कि हमारी सबसे पहली ड्यूटी, सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी हमारे मन का और हमारे शरीर का केयर करना है। जब आप इस तन और मन को स्वस्थ रख पाओगे, उसके बाद आपकी दूसरी ड्यूटी आती है आपका परिवार, और उसके बाद आपकी तीसरी ड्यूटी आती है आपका समाज, और फिर आता है आपका देश, दुनिया, यूनिवर्स। तो अगर क्रम अनुसार आप चलेंगे तो जीवन में कभी भी दुख का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आंखें बंद ही है और ध्यान आपका पूरा सांसों के ऊपर है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को सिर्फ देखना है। जब हम आंखें बंद रख के बैठते हैं तो मन बहुत विचलित होता है, क्योंकि मन बहुत चंचल है और उसको भागना है। लेकिन ये पहली 5 मिनट अगर आपने अपने मन को काबू में किया तो बाकी का पूरा योग सत्र आपका परफेक्ट हो जाएगा।
तो इसी शांत मन के साथ हमारी सुबह की प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करते हैं। सभी लोगों का मंगल हो, यही शुभ कामना के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति ही। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। थोड़ा सा सर के ऊपर ले जाके अच्छे से रब कीजिए और हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को आपके चेहरे पे घुमाते हुए पूरे शरीर पे लेके जाएंगे। सामने देखना है। Look to your left. धीरे से सेंटर में, राइट, सेंटर में, लेफ्ट, सेंटर में, राइट, सेंटर में, लेफ्ट डाउन, सेंटर, राइट डाउन, सेंटर, लेफ्ट डाउन, सेंटर। आराम से जल्दबाजी करेंगे तो मजा नहीं आएगा। धीरे से ट्राई करेंगे कि आपकी चिन के चेस्ट को टच करे। ऊपर आकाश की ओर देखेंगे आराम से। वापस चिन टू चेस्ट। सांस लेते हुए ऊपर आकाश की ओर। धीरे से सामने देखेंगे। दोनों हाथों को स्ट्रेट करना है। कोहनियां सीधी, कमर को सीधी, और सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर आकाश की ओर लेके जाएंगे। ब्रीथ इन, एकदम आराम से, और ऊपर की ओर पूरे बॉडी को खींचना है। यहाँ से पूरा खिंचाव महसूस होगा, यहाँ से पूरा खिंचाव महसूस होगा। दोनों तरफ से, आगे से, पीछे से, दोनों साइड से। धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे। यही क्रिया को हम रिपीट करेंगे थोड़ा सा काउंटिंग के साथ। 5 काउंट्स में हाथ ऊपर जाएगा, 10 काउंट्स ऊपर। सांस को भी रोक के रखना है, हाथ को भी रोक के रखना है, और 5 काउंट्स में वापस आएंगे। चलिए, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। चेहरे की मुस्कान हमारे एक्सरसाइज का पार्ट है। अगर आपकी चेहरे की मुस्कान चली गई तो आपका एक्सरसाइज आधा अधूरा है, ये समझ लीजिए। तो कमर गर्दन सीधी। शोल्डर्स ऐसे कभी मत कीजिएगा, शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे। और कोई भी पोजीशन हो उसमें थोड़ा थोड़ा गर्दन को हिला के चेक करते रहने का। मैं भी आप देखिए, मुझे भी देखेंगे तो मेरा भी ये होता है। ये एक थोड़ा बैठने की पोजीशन चेक करनी होती है और गर्दन को चेक करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, बॉडी ऐसे हो जाता है। तो ये आप जैसे जैसे थोड़ा सा हिलाएंगे तो आपके पूरा वेट जो है वो सिटिंग बोन्स पे जाएगा, और गर्दन जो है वो कई बार ऐसे हो जाती है। तो इसको भी हम हिला के देखते रहेंगे। चलिए, आंखें बंद रखते हुए जो लोग कर सकते हैं वो बंद करके करेंगे। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5। होल्ड, ऊपर खींचना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1। परफेक्ट। जिन लोगों ने एक बार देख लिया है वो लोग अभी आंखें बंद करके एक बार अनुभव कीजिए कितना अच्छा लगता है। आंखें बंद रख के जब आप करोगे तभी इसका आपको परफेक्ट इफेक्ट पता चलेगा। चलिए, सांस लेते हुए 1 2 3 4 5। ऊपर हाथों को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1।
रिलैक्स। शोल्डर्स को ढीला छोड़ेंगे, गर्दन को चेक कर देंगे, कमर को चेक कीजिए। अगर कमर पे आपको लोड लगता है तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। जिनको ऑलरेडी कमर में पेन है वो लोग शायद सपोर्ट के साथ बैठेंगे तो उनको अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए दोनों हाथों को साइड से लेके जाएंगे, सांस लेते हुए 1 2 3 4 5। होल्ड, दोनों हाथों को ऊपर पर्वतासन में होल्ड करेंगे, पूरा बॉडी ऊपर की ओर खींचा हुआ अच्छे से। यहाँ पे 10 काउंट्स होल्ड करना है। 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए साइड से दोनों हाथ नीचे। 5 4 3 2 1। जिन लोगों ने एक बार देख लिया है वो आंखें बंद करके 2 बार और हम रिपीट करेंगे। मेरे काउंटिंग के साथ ही कीजिएगा। ये क्रिया जितना आप काउंटिंग और फोकस करके करोगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा, नहीं तो सिंपल हाथों के मूवमेंट ही है और कुछ नहीं है। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5। हाथों को ऊपर ज्वाइन करके ऊपर की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 और ऊपर 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 3 बार आगे से किया, 3 बार साइड से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लेंगे चेस्ट ब्रीदिंग। चेस्ट ब्रीदिंग के लिए आपके दोनों हाथ जो है वो आपके चेस्ट के पास, आपके हार्ट के पास, और सांस लेते हुए दोनों हाथों को स्प्रेड करना है। पूरा ब्रीदिंग और दोनों हाथों को अच्छे से पूरा खोलना है। हर एक उंगली को अच्छे से खोलना है। वो टाइटेनिक वाला पोज है ना, वो देना है अच्छे से। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ वापस। काउंटिंग के साथ इसी को रिपीट करते हैं। जो लोग आंखें बंद रख के कर सकते हैं बेस्ट होता है। आंखें बंद रख के अंदर थोड़ी सी बेचैनी भी होगी आपको, लेकिन बंद रखिए आंखें तो धीरे धीरे वो मन आपका काबू में आता जाएगा। चलिए 1 2 3 4 5। अच्छे से खींचिए। दोनों हाथों के बीच में हमने पूरी धरती माँ को उठा के रखा है, ऐसा अनुभव करेंगे। अच्छे से खींचिए। 6 7 8 9 10 and 5 4 3 2 1। एक और लास्ट टाइम। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5। होल्ड 2 3 4 5। पीछे खींचिए। 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दोनों शोल्डर्स को आराम से रिलैक्स करेंगे। थोड़ी सी लंबी गहरी सांस लेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चलिए धीरे से जो लोग वज्रासन ले सकते हैं वो लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में क्या ध्यान रखना है दोस्तों हमें? वज्रासन में आप कभी भी ऐसे नहीं बैठेंगे। वज्रासन कैसे लेते हैं? पीछे आपकी दोनों एड़ियों के बीच में आप आराम से बैठेंगे। अगर आपको पेन जैसा फील होता है तो यहाँ पे एंकल्स के नीचे पेन आता है तो यहाँ पे आप छोटा सा पिलो या मोटा सा एक तौलिया जैसा कुछ है वो रख दीजिए यहाँ पे सपोर्ट के लिए, तो आपको नहीं आएगा। या फिर आप पलंग पे गद्दे पे बैठेंगे तो वहाँ पे भी आपको वो प्रेशर कम पड़ेगा। और फिर जितना बैठ सकते हैं उतना बैठिए। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है ऑलरेडी और जिनको डॉक्टर ने मना किया है तो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप मत लीजिएगा। इसमें आपके थाइस के मसल्स जितने स्ट्रांग होंगे उतना आपके नीज को सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। पूरा बॉडी का वेट पीछे की और कमर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। चेहरे पे मुस्कान के साथ हम यहाँ पे 10 कपालभाति लेते हैं। कपालभाति आई होप सबको याद है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और 10 बार एक्सेलेशन करेंगे। हर एक एक्सेल में आपका पेट अंदर की ओर जाएगा। चलिए एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट।
चेहरे पे मुस्कान छूटनी नहीं चाहिए और आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट चालू रखेंगे। कपालभाति मतलब भाती जिस अग्नि में जल के आपके कपाल पे तेज आता है, जिस अग्नि में जल के आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स सब जल के खाक हो जाते हैं, सारे वायरसेस, सारे बैक्टीरिया, सब जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है वो सब जल के खाक हो जाते हैं, और जिससे हमारा बॉडी का शुद्धिकरण होता है और हमारे कपाल पे, हमारे बॉडी में सभी जगह तेज आता है। चलिए 10 और ले लेंगे। सांस लीजिए, एक लंबी गहरी सांस और फिर 10 बार छोड़ेंगे। एंड रिलैक्स। कपालभाति में जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एक तो आपका कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। अगर आपने ऐसे किया है और उसके बाद आप कोशिश करेंगे तो आपका पेट अंदर और बाहर कैसे आप मूवमेंट करोगे। सिंपल सी थियरी है, इसलिए कमर जितनी सीधी होगी उतना आपको पेट की मूवमेंट करना इजी हो जाएगा। और दूसरा जो है वो, क्योंकि इसमें पेट की बहुत फोर्सफुल मूवमेंट हो रही है और पेट के मसल्स अगर आपके वीक है तो वो आपको पेट में दर्द उत्पन्न करेगा। तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम स्लोली करें और थोड़ा सा ही करें। जो लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि जितना आप कर रहे हैं थोड़ा सा स्लो मूवमेंट्स करते रहेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। ज़्यादातर लोग क्या, थोड़ा लोभ आ जाता है हमारे अंदर, क्योंकि कपालभाति के फायदे बहुत सारे हैं, बात सही है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ आप ज़्यादा मात्रा में लोगे तो उससे आपको नुकसान होगा। तो इसमें हमारे पेट के मसल्स वीक है या फिर आपने बहुत ज़्यादा लिया है तो उसमें पेट के मसल्स को नुकसान पहुंचाता है, और इसके अलावा पेट के अंदर के ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचने के चांसेस है, क्योंकि अंदर के ऑर्गन्स भी साथ में जॉइंट है ना, तो ज़्यादा लोगे तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होगा। और हम स्पीड कितनी रखेंगे, नॉर्मल स्पीड 1 ब्रेथ पर सेकेंड, सामने घड़ी रखिए ताकि आप गलत ना करो। चलिए अभी हम साइड ट्विस्टिंग के साथ कपालभाति लेंगे। तो हमारा लेफ्ट हाथ राइट घुटने पे, राइट हाथ कमर पे, देखना राइट साइड पे है, कमर को सीधा कीजिए, कमर ऐसे नहीं हो, कमर को सीधा करके यहाँ पे एक लंबी गहरी सांस लेके 10 बार कपालभाति लेंगे। ब्रीथ इनटू द सेंटर। दूसरी साइड पे राइट हाथ लेफ्ट घुटने पे, लेफ्ट हाथ कमर पे, कमर को सीधा कीजिए। ब्रीथ इनटू द सेंटर। रुकना है, एकदम अचानक से बहुत सारा करोगे कमर में भी लोड आएगा, पेट में भी लोड आएगा। चेहरे पे मुस्कान, 3 लंबी गहरी सांस। लंबी मतलब लॉन्ग होना चाहिए और गहरी मतलब अंदर तक होना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हैं, ये लॉन्ग ब्रेथ नहीं है, ये शॉर्ट ब्रेथ है। लंबी सांस लेनी है और अंदर तक सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है। अगर आप ऐसे करोगे तो ये शॉर्ट ब्रेथ हो गया। तो आपको लंबा खींचते हुए आराम से धीरे धीरे लेना है। एक बार फिर से साइड ट्विस्टिंग के साथ। दूसरी तरफ। एंड रिलैक्स। चलिए वज्रासन को छोड़ देंगे और धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे। कोई भी आसन छोड़ते हैं और पैरों में अगर आपको पेन फील होता है तो उसको थोड़ा सा मसाज कर देना है, थोड़ा सा एंकल रोटेट कर दीजिए अच्छे से। कोई भी अगर इंसान भी है अच्छा काम करता है तो उसको सहलाना बहुत ज़रूरी है। वाह, तूने बहुत अच्छा काम किया। तो ये भी तो आप ही के पैर है, इसको भी आपको सहलाना बहुत ज़रूरी है।
अच्छे से भद्रासन में दोनों पैरों को अच्छे से तितली को उड़ाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। कमर ऐसे मत कर दीजिएगा क्योंकि वो हमारा सेकंड में आएगा, डोंट वरी, हम आगे झुकने ही वाले हैं। ऊपर सांस लेना है, छोड़ना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। चेहरे की मुस्कान खोनी नहीं चाहिए। ऑटोमेटिकली जैसे आप ये सारी क्रिया करोगे ना तो आपके बॉडी में खून का संचार होगा और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा वैसे ही आपका जो है वो चेहरे पे मुस्कान आती जाएगी। जीवन में आपको खुशी का अनुभव होगा। बॉडी स्वस्थ होगा तो ही खुशी का अनुभव होता है। ब्लड सर्कुलेशन लो होता है, वहाँ पे लेजीनेस फील होता है, डल डल फील होता है। तो ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे जहाँ तक हम जा सके। हम यहीं तक रुक सकते हैं, हम यहीं तक रुकेंगे। हम यहाँ पे रुक सकते हैं तो हम यहाँ पे रुकेंगे, जहाँ भी आपकी कैपेसिटी है। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, 1, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, 2, ऊपर सांस लेंगे जहां तक आप जा सके, नीचे 3, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, 4, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, 5, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे और रोकना है। इसका भी मैंने आपको कल ही बताया था, आई होप सबको याद है। ऊपर सांस लेना है और रोकने के लिए अगर आपके एल्बोज नीचे नहीं पहुंचते हैं तो हम क्या करेंगे, हम हमारे डायमंड को बड़ा करेंगे और जहां भी आपके हाथ पहुंचते हैं, जहां पे ही आपके लिए जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है वहां तक आप जा सकते हैं। ये सारी पोजीशंस मैंने आपको बताई है, ये सारी पोजीशंस हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं, लेकिन गर्दन में लोड नहीं आए, ये खास ध्यान रखिएगा। भद्रासन 2 में हम दोनों पैरों को ज्वाइन करते हैं आराम से। यहाँ पे भी घुटनों पे नहीं है, ये हाथ मेरे जो है वो साइड पे है। नीचे ब्रीद इन, यहाँ पे भी देखिए ये घुटना है और ये थाइस है, तो थाइस पे हम प्रेशर देते हैं। 2, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों को ज्वाइन करके अच्छे से हग योर लेग्स टुगेदर। दोनों पैरों को अच्छे से जकड़ लीजिए। शोल्डर्स ऐसे नहीं होने चाहिए, शोल्डर्स रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स। अच्छे से जितना हो सके उतना टाइट पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर पूरा नहीं पकड़ पाते हैं, आप यहीं तक पकड़ पाते हैं, ओके। वो भी नहीं पकड़ पाते हैं तो यहाँ से पकड़िए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वहां से पकड़ के धीरे से पैरों को बैलेंस मेंटेन करते हुए ऊपर रखेंगे। दोनों पैरों के पंजे ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, और धीरे से दोनों पैरों को लंबा दंडासन में बैठ जाएंगे। सांस लेना है, छोड़ना है। कमर की पोजीशन सीधी है, एंकल्स को बाहर की ओर और पैरों के पंजों को बॉडी की ओर। अच्छे से सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, 2, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, 3, सांस लेते हुए पूरा एंकल को पैरों को पूरा खींचिए बाहर की ओर पूरा, एंड फ्लैक्स। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों पैरों को साइड पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे और पूरा रोटेट करना है। 1, 2, दोनों पैर आपके जो है वो पूरा साइड पे नीचे टच करते हुए, 3, 4, 5, रिवर्स, 5, 4, 3, 2, 1, एंड रिलैक्स। दोनों पैरों के घुटनों में जिनको प्रॉब्लम नहीं है वही घुटनों की मूवमेंट लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वेरी नाइस। अभी हम क्या करेंगे, एक पैर को बटरफ्लाई में रखेंगे, अर्ध भद्रासन, ओके। या इसमें आपको पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे। 1, 2
3 4, दूसरा पैर जो है हमारा कैसा ऐसे हो जाता है तो उसको सीधा रखना है। 5 और यहाँ पे अच्छे से दबा के रखिए। 1 2 3 4 5। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको पूरा यहाँ पे क्रॉस में रख के अच्छे से दबाना है। नाइसली दबाइए। 1 2 3 4 5। अभी हमारा राइट पैर जो है उसको फोल्ड किया हुआ है और लेफ्ट हाथ से उसको दबाइए अच्छे से। राइट हाथ को पीछे ले जाएंगे वक्रासन में, या इसको हम अर्धवट मत्स्येंद्रासन का वेरिएशन भी कह सकते हैं। और धीरे से पीछे हाथ जमीन पे रहेगा या कमर पे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और पूरा पीछे ट्विस्ट कीजिए, अच्छे से पेट अंदर दबे ऐसे, और यहाँ पे रुकना है। अच्छे से एंजॉय कीजिए, मस्त है, बहुत अच्छा पोजीशन है। सांस लेते हुए सेंटर में पैर को रिलीज करेंगे और पूरा आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं राइट पैर को, लेफ्ट थाई के ऊपर मैंने रखा हुआ है लेकिन नहीं रख सकते हैं तो आप यहाँ पे रख के भी कर सकते हैं क्रिया। अभी हम क्या करेंगे, हमारी पैरों की उंगलियों के बीच में हमारी हाथों की उंगलियां अंदर पूरा इंटरलॉक करेंगे और धीरे से सर्कल करना है। 1 2। अभी दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि हम अपने पैरों को अभी टच कर रहे हैं, तो अभी इसके बाद आप जो भी क्रिया करें उसमें आपके हाथों को थोड़ा सा धो के ही कीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय भी खराब है और बाहर की सारी धूल मिट्टी जो पैर में जॉइंट में लगी हुई है वो हमारे हाथ के जरिए हमारे पूरे बॉडी में ना पहुंचे, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन पैरों की एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, तो हम पैरों की एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे। उंगलियों को पूरा आगे पीछे पूरा रोटेट अच्छे से, नाइसली अच्छे से दबाइए, पूरा दबाइए, हर एक उंगली को अच्छे से दबाना है। आपको याद है मैंने आपको पहले भी क्या बोला है, हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे, हमारा पर्पस है कि हमारे सर से लेके हमारे पैर की सबसे छोटी उंगली है सबका मूवमेंट होना चाहिए, तो इसमें आपके पैर की छोटी उंगली का मूवमेंट भी हमने किया है। अभी एक हाथ को पैरों के पंजे के नीचे रखेंगे और एक हाथ को घुटने के नीचे और इसको सर्कल कीजिए। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। दूसरे पैर से भी यही चीज हम रिपीट करेंगे। हमारे लेफ्ट पैर को फोल्ड कर देते हैं अर्धभद्रासन में, उसको ऊपर नीचे। 1 2, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट। 3 4 5 और अच्छे से उसको दबा के रखेंगे नाइसली, अच्छे से दबाइए। 1 2 3 4 5 और धीरे से उसको क्रॉस में रखेंगे और अर्ध मत्स्येंद्रासन का हमारा वेरिएशन वक्रासन भी है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में कमर गर्दन चेक कीजिए सब सही है या नहीं, एंड धीरे से पैर को, लेफ्ट पैर को राइट जांघों के ऊपर, राइट पैर जो है वो ऐसे सो नहीं जाए, उसको सीधा रखते हुए आपके लेफ्ट पैरों के उंगलियों के बीच में आपकी हाथों की उंगलियां अच्छे से नाइस सर्कल। 1 2 3। उंगलियों का पहले सर्कल करेंगे फिर एंकल रोटेट करेंगे। 5 फिर एंकल का रोटेशन। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 5 4 3 2 1। अभी हम क्या करेंगे, पैरों के नीचे हमारे हाथ को रखना है, दूसरा हाथ घुटने के नीचे और सर्कल। 1 2 3 4 5। रिवर्स। सांस लेना है, छोड़ना है। 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। आराम से दोनों पैरों का अच्छे से मसाज करेंगे।
Breathe in and breathe out. आराम से धीरे से सुखासन या पद्मासन, जो भी आसन आप ले सकते हैं उसमें बैठ के, पर्वतासन में हम हमारे 3 ओमकार लेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए। अभी दोस्तों आप अपने हाथों को पहले वॉश कर दीजिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारे हाथ क्लीन हो, उसी के बाद हम भ्रामरिक लेंगे। तो जल्दी से आपके हाथों को धो दीजिए या सैनिटाइज कर दीजिए, जो भी आपके लिए पॉसिबल है। और उसी के साथ उसके बाद हम लेंगे हमारा भ्रामरिक। तो भ्रामरिक में जो होता है वो क्या आपको मिलेगा, भ्रामरिक जो है वो भी आपका ओमकार प्राणायाम ही रहता है, लेकिन हम हमारे सारे सेंसेस को क्लोज कर देते हैं, कान को बंद करते हैं, आँख को बंद करते हैं और मुंह भी बंद रख के हम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने भीतर पूरा कनेक्ट होके ओमकार ले रहे हैं। तो चलिए भ्रामरिक के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में अच्छे से गायत्री मंत्र लेंगे। लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को घर्षण देंगे और धीरे से हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। गर्दन को थोड़ा सा नीचे की ओर झुकाएंगे और पहली दृष्टि हमारी जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खुलनी है। धीरे से सामने देखेंगे। लेफ्ट साइड पे गर्दन को ले जाना है, राइट हाथ से थोड़ा सा धक्का देंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे लेफ्ट हाथ से थोड़ा सा धक्का देंगे। जब आप धक्का देते हैं तो हाथ पूरा आगे मत लेके आइए, नहीं तो आपका बॉडी ट्विस्ट हो जाएगा। तो धीरे से थोड़ा सा चेक कीजिए कि आपका शोल्डर बहुत ज्यादा आगे नहीं आए। ब्रीथ आउट ऑन योर लेफ्ट साइड डाउन, आराम से। जब आप हाथ से प्रेशराइज करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा आपको स्ट्रेच फील होगा। ऑन द अदर साइड आराम से रुके। ये मेरे लिए, मुझे तो सबसे अच्छा यही लगता है, कितना रिलैक्सिंग होता है। ऐसा लगता है बस इसी पोजीशन में रहे। धीरे से चिन टू चेस्ट, ऊपर से अच्छे से सांस लेते हुए ऊपर आकाश की ओर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर आपके आशीष हम पे बरसाइएगा। सांस छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट, सांस लेते हुए ऊपर 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ
गर्दन के जो मूवमेंट्स हैं वो जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत सुपर्ब होती है। एकदम स्लोली करना है, लेकिन अगर आप फास्ट करोगे तो उसका आपको रिवर्स इफेक्ट मिलेगा। इसलिए एकदम धीरे धीरे थोड़ा सा धक्का लगा के जो हम करते हैं उससे आपका जो भी वर्टिगो में जो ब्लॉकेजेस होते हैं कान के आजू बाजू वाले वो सारे आपके रिलीज हो जाते हैं। और जो लोग ये क्रिया हर रोज करेंगे उनको कभी वर्टिगो का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा अच्छे से आप ब्रीदिंग के साथ करोगे तो ही इसको हम योग कहला सकते हैं, नहीं तो नहीं कहला सकते हैं। और ऊपर रख के जब आप आ करते हो तो मुझे आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए, उतने जोर से आपको आ करना है, सबको पता चलना चाहिए कि आपने योगा किया है। तभी जाके आपके जॉस पूरे ओपन होंगे, अंदर की स्किन जो है वो पूरी अच्छे से एक्सरसाइज उसको मिलेगी। नहीं तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग जो भी जिम जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं वो यहाँ से लेके नीचे के बॉडी तक का होता है, इसका एक्सरसाइजिंग कोई नहीं करता है। तो इसका एक्सरसाइजिंग भी बहुत जरूरी है। चलिए अभी धीरे से हम शवासन में आ जाते हैं। टर्न टू योर लेफ्ट साइड एंड लाई डाउन। हमेशा क्या याद रखना है, सीधा नहीं लेटेंगे, हमेशा साइड पे टर्न होके ही आपको लेटना है। पूरा अपने बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। शवासन में जब भी आप होते हैं, इवन योगा भी हम जो भी करते हैं, तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि आपके कंफर्टेबल क्लोथिंग हो, लूज क्लोथ्स आपके होने चाहिए। एकदम टाइट जीन्स पहन के करोगे तो क्या होगा, आपका पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं होगा, सब जकड़ जाएगा। तो अच्छे से आपको जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि खून का संचार बढ़े तो वो नहीं हो पाएगा। उसके अलावा हमारे हाथों में बड़ी एसेसरीज होती है, एकदम टाइट घड़ी पहनी है या ब्रेसलेट पहना है, तो वो भी योगा कहता है कि मत पहनिए। डिपेंड्स, फिर अगर आप कान पे कर रहे हैं तो आपको खुद डिसाइड करना है। लेडीज के लिए अगर आपने बहुत टाइट बाल बांध के रखा है, टाइट मत रखिए, ढीला रखिए। कोई भी चीज एकदम टाइट नहीं रखनी है, आराम से पूरा बॉडी ढीला छोड़ सके वैसे आपको अपना पूरा सब कुछ रखना है। हाँ, आसन कर रहे हैं तब आपके बाल टाइट बांध के रखिएगा, नहीं तो बाल बीच में आते रहेंगे, आसन में डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन जब आप शवासन के लिए जाते हैं वहां पे बालों को भी लूज कर देंगे। चलिए यस्तिक आसन ले लेते हैं। दोनों पैरों को नीचे लंबा पूरा खींचेंगे, पैरों के पंजों को पूरा बाहर की ओर और हाथों को पूरा ऊपर लेके जाएंगे। नाभि से आपका बॉडी नीचे की ओर पूरा खींचा हुआ और ऊपर का बॉडी ऊपर की ओर खींचा हुआ। अच्छे से स्ट्रेच 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 एंड रिलीज। फिर से पूरा दोनों पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे अच्छे से एंड रिलीज। एक और लास्ट बार दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और इस बार पैरों के पंजों को बॉडी की ओर खींचना है। पैरों को पंजों को पूरा बॉडी की ओर अच्छे से खींचे खींचे। काफ मसल्स में खिंचाव हो रहा है, हैमस्ट्रिंग्स में खिंचाव हो रहा है, थाइस में खिंचाव हो रहा है, पेट के मसल्स में खिंचाव हो रहा है, चेस्ट के मसल्स में भी खिंचाव हो रहा है और रिलीज। लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। दोनों पैरों को अच्छे से घुटने से फोल्ड कर देंगे और पूर्ण पवन मुक्तासन की पोजीशन में आपके पैरों के पंजे जमीन की ओर खींचे हुए आराम से। अगर आप यहाँ पे ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, आप यहाँ से भी पकड़ के पूरा आराम से ऐसे दबा सकते हैं। पेट अच्छे से दबाना है, शोल्डर्स रिलैक्स रहे, वो बहुत जरूरी है। आराम से 1 2 3 4 5 धीरे से यहाँ पे थोड़ा सा पैर को रिलीज करेंगे, थोड़ा ही, बहुत ज्यादा नहीं, और वापस से दबाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। चेहरे पे मुस्कान और धीरे से आंखें बंद कर देंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पैरों की मूवमेंट स्लो। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अच्छे से दबा के रखेंगे, अभी पूरा दबा के रखेंगे। 5 काउंट तक दबा के रुकना है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए दोनों पैरों को नीचे
आराम से घुटने से बैंड भी रखेंगे, दोनों पंजे आपके जॉइंट है, दोनों घुटने जॉइंट है। हाथों को टी पोजीशन में ले जाएंगे और स्लीपिंग वक्रासन में आपके दोनों पैरों को लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करना है, गर्दन को राइट साइड पे है। आपका पैर जो है वो नीचे, आपका पैर एक एड़ी दूसरी एड़ी के ऊपर है, पंजा दूसरे पंजे के ऊपर है, घुटना एक के ऊपर एक है। सांस लेते हुए सेंटर में, धीरे से दूसरी साइड पे वापस बॉडी का पोस्चर चेक कर दीजिए। दोनों पैर आपके राइट साइड पे, एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर, एक एड़ी दूसरी एड़ी के ऊपर। देखना आपको लेफ्ट साइड पे है। आराम से दोनों पैरों को सेंटर में, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रखेंगे और ट्विस्ट करना है आराम से। देखना आपको ऑपोजिट साइड पे है, यहाँ पे होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट साइड पे आराम से। चेहरे की मुस्कान मत खोने दीजिए और अगर देखने की जरूरत नहीं है तो आंखें बंद रखिएगा। सांस लेते हुए सेंटर में और दोनों पैरों को जॉइंट करके धीरे से अभी हम हमारा डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। सांस लेते हुए पेट फुलाना है और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। काउंटिंग के साथ करेंगे, इससे आपका ब्रेथ जो है वो बहुत ही इम्प्रूव होता है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट जो है वो अंदर की ओर जाता है। चलिए काउंटिंग के साथ 1 2 3 होल्ड 1 2 3 breathe out 3 2 1 breathe in 1 2 3 hold 1 2 3 breathe out 3 2 1। जो लोग काफी समय से मेरे साथ कर रहे हैं और 5 काउंट तक लेके जा सकते हैं, उनको 5 काउंट रखना है। 1 2 3 होल्ड 1 2 3 breathe out 3 2 1 breathe in 1 2 3 hold 1 2 3 breathe out 3 2 1 breathe in 1 2 3 hold 1 2 3 breathe out 3 2 1। आप अपना काउंटिंग खुद कीजिए ताकि आपका माइंड जो है वो अपने माइंड के हिसाब से आपका ब्रेथ भी चलेगा। आपका काउंटिंग में भी आपको 5 काउंट्स करना है, आपको 6 काउंट्स करना है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे 5 मिनट लगातार ये करेंगे, तभी जाके आपका जो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा, आपका ब्रेथ का स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा। ज़्यादातर हम जब भी योगा करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, उसमें ब्रीद इन ब्रीद आउट, फिर मैंने आज आपको वो भी बताया कि लंबी गहरी सांस लेनी है। लेकिन लंबी सांस कैसे ले, आपके पेट के मसल्स रेडी नहीं है तो आप लंबी सांस नहीं ले पाओगे। तो ये जब आप ये प्राणायाम करोगे तो धीरे धीरे आपकी सांस जो है वो लंबी होती जाएगी। चेहरे पे मुस्कान छूटनी नहीं चाहिए। सांस लेंगे, छोड़ेंगे आराम से, जबरदस्ती मत कीजिएगा, जितना होता है उतना। अगर 3 काउंट भी नहीं होता है तो 2 काउंट कीजिए। लेकिन आलस आ रहा है, कंटाला आ रहा है, इसलिए नहीं करेंगे, वो गलत है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ ही हम अनुलोम विलोम लेंगे। अनुलोम विलोम के लिए आपकी राइट हैंड की पहली 2 उंगलियों को फोल्ड करेंगे, राइट थंब से राइट नाक को बंद करना है, लेफ्ट साइड से सांस लेंगे 1 2 3, बंद करना है दोनों साइड से और होल्ड करेंगे 1 2 3, राइट साइड से छोड़ना है 3 2 1, राइट से सांस लेंगे 1 2 3, होल्ड करेंगे 1 2 3, लेफ्ट से छोड़ेंगे 3 2 1, लेफ्ट से सांस लेंगे 1 2 3,
होल्ड करेंगे 1 2 3, राइट से छोड़ेंगे 3 2 1, राइट से सांस लेंगे 1 2 3, होल्ड करेंगे 1 2 3, लेफ्ट से छोड़ेंगे 3 2 1, लेफ्ट से सांस लेंगे। जब आप सांस लेते हैं तो पेट फूलेगा, होल्ड करेंगे तो पेट जहाँ है वही रहेगा। जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। बहुत सारा सिंक्रोनाइजेशन है, साथ में करना है। और अनुलोम विलोम का इफेक्ट जब आप 5 मिनट तक लगातार इसको करेंगे तभी आपको मिलेगा। लेकिन अभी अगर आप 5 मिनट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कह के मत छोड़ दीजिए कि अभी मुझे तो इसका फायदा होने वाला नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि अभी आप 2 मिनट की प्रैक्टिस करोगे तो आप 3 मिनट पे जा पाओगे। अगर 3 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो 4 मिनट पे जा पाओगे। 4 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे तब हम 5 मिनट पे जा पाएंगे। तो ये जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आपको फायदा करता जाएगा। बहुत ही सुपर प्राणायाम है। अनुलोम विलोम सारे प्राणायाम का बाप है, फादर ऑफ ऑल द प्राणायाम। और कभी भी अनुलोम विलोम आप करें ना तो फोर्सफुल मत कीजिए। कई लोग ऐसे करते हैं, एकदम स्मूथ एंड सटल, बिल्कुल एकदम धीमे से, एकदम आराम से। आप अगर कर रहे हैं, आपके हाथों के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपका अनुलोम विलोम चल रहा है। एकदम चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, मन में एकदम सुकून और शांति का भाव, पूरा बॉडी में बैलेंस आता है। अगर आप जोर जबरदस्ती करोगे तो बैलेंस नहीं आएगा। आराम से ये ऐसा ब्रेथ है कि अगर आप आंखें बंद करके इसमें डूब गए तो आपको इसको बंद करने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा लगेगा चलो करते रहे करते रहे करते रहे। और अभी तो आपके पास बहुत अच्छा वक्त है, कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इसका जितना बेनिफिट ले सकते हैं लीजिए। ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने हमें ये वक्त दिया है ताकि ये छोटी सी मुसीबत जो है वो हमें बड़ी मुश्किलों से बचाने के लिए है। ये करोगे, अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करोगे, आपको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती है। थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, सब कुछ, कैंसर की बीमारी भी योग से ठीक हो सकती है। और जो लोग रेगुलर योग करते हैं उनको ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। तो करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करते रहिए। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, इवन फ़ोन भी कर सकते हैं। ग्रुप में मेरा नंबर ऑलरेडी है, मेरे मैसेजेस भी आपको मिलते हैं। तो आपको अगर कोई भी आसन रिलेटेड, योग रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। अभी हमारा योग का पर्पस ही यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे और हमारा पूरा समाज स्वस्थ होगा और तो हमारे देश में खुशी की लहर पूरी बहती रहेगी। तो यही आशा के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए योग का, हम हमारा आज का ये सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग प्राणायाम कंटिन्यू करते रहिए। अनुलोम विलोम घड़ी में देखिए, अभी से वापस 5 मिनट लगातार कीजिए, क्योंकि बीच में मुझे पता है आपने ब्रेक कर दिया है। तो घड़ी में टाइमर लगाइए, अलार्म लगाइए और 5 मिनट आराम से लेट के कीजिए, बैठ के कीजिए, खड़े होके कीजिए, आपको जैसे करना है। लेट के करते हैं ना तो थोड़ा सा कंफर्ट में रह के कर सकते हैं, इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि आराम से लेट के कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द इवनिंग।